Good morning everyone. So myself Shwetamri Sharma from KMS Fashion. आज हम MCQ सीरीज का 4th सेशन लेके आए हैं. ऑलरेडी 3 पार्ट्स हमारे अपलोड हो चुके हैं, आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं. यू कैन सी वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू आर फॉर होम साइंस, NTA UGC नेट होम साइंस एग्जाम, DSSB, TGT, PGT, UPPSC, GIC, स्विंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस मेकिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स, होम साइंस, क्लास 11th एंड 12th एज वेल एज. सो ये आप यहाँ से देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाके, और साथ के साथ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू कैन सी द लिंक्स ऑफ अदर वीडियोज ऑल्सो. सो ऑलरेडी हमारा हाउसिंग एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग का जो है वो स्टार्ट हो चुका है 16th जनवरी से. इन दिस पर्टिकुलर मंथ इट सेल्फ वी जस्ट कवर दिस एंटायर टॉपिक अलॉन्ग विद द क्वेश्चन आंसर्स. हम क्वेश्चन आंसर्स के साथ इसको कंप्लीट कर लेंगे, और साथ के साथ चाइल्ड डेवलपमेंट स्टार्ट होने जा रहा है फैब से. ऑफ फर्स्ट वीक मीन्स 1st of Feb से हम CD स्टार्ट करेंगे. सो उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं, और इन डिटेल्स में आप हमसे कंफर्म कर सकते हैं, या अगर इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ queries, do feel free to contact to us from WhatsApp, mail, or by joining the group itself. Correct? So first question for today itself, that is our question number 46. Ikat fabric of Orissa located known as बंधास हैविंग. सो लोकली, सो इसका क्या मतलब है, जो इकत फैब्रिक है उड़ीसा का उसको हम बंधास बोलते हैं. उसमें क्या चीज़ होती है, व्हाट आर इट्स मेन फैक्टर्स. सो गोडेड गोडेस होती है, डिस्टिंक्ट कर्वीलिनियर एंड फेदर्ड अपीयरेंस होती है, ब्रोकेड का पैटर्न होता है, या फिर नन ऑफ दिस. सो इफ़ आई टॉक अबाउट पर्टिकुलर अबाउट माई ओडिशा, सो ओडिशा की क्या है, ये एक हमारी फेमस किस चीज़ की एम्ब्रॉयडरी है, दिस इज़, और वी कैन से किस चीज़ की टेक्सटाइल्स है, दिस इज़ आर सिल्क टेक्सटाइल्स. सो बेसिकली सिल्क टेक्सटाइल्स है, जिसको किस चीज़ के लिए जाना जाता है, फॉर आर कल्टीलिनियर एंड फेदर्ड अपीयरेंस. व्हाट इज़ कल्टीलिनियर, मतलब कर्व्स. सो इट इज़ बेसिकली फॉर कर्व्स एंड ब्लेंड्स. ओके, सो आपका कर्वी लीनियर क्या होता है, कर्व्स, जिसमें कर्व्स आते हैं या फिर आपके ब्लैंड्स आते हैं. इट इज़ अ वीविंग इन माय टसर सिल्क. ओके, इट इज़ अ वीविंग इन माय बेसिकली टसर सिल्क. सो आंसर इज योर डिस्टिंक्ट कर्वीलिनियर एंड फीचर्ड अपीयरेंस. एंड ये हमारा क्या है, इट इज़ अ रेजिस्ट, ये हमारी रेजिस्ट, या फिर हम जिसको स्टॉप डाई बोलते हैं, फ्रॉम पेनिट्रेशन. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइंस आर, यू कैन सी वन ऑफ द वीडियोज ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन इटसेल्फ, वहां से आपको पता चल जाएगा. सो इफ आई टॉक अबाउट माई प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, सो व्हाट आर दैट आर माई यूनिटी, वी कैन से हार्मनी ऑल्सो. और क्या होते हैं बताइए, एम्फसाइज, देन योर रिदम, your proportion, correct, and balance. So these are my principles of design. So answer for this particular question is, ना तो हमारा comfort होगा और ना ही हमारी beauty होगी. So correct answer is my second and third. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रोकेड डिजाइन. सो ब्रोकेड हमारी सबसे पहले किस वीव से हमारा ब्रोकेड डिजाइन बनता है, हमें ये पता होना चाहिए. इट मेड विद जेकार्ड वीव. सो इट मेड विद जेकार्ड वीव. एंड जेकार्ड क्या है, एक तरह का इंडिविजुअल इंट्रिंसिक वॉर्प्स को क्या करता है, कमांड देता है, सो दैट हमारे कॉम्प्लेक्स डिजाइंस बन जाते हैं. वी कैन मेक कॉम्प्लेक्स डिजाइंस इन इट. Okay, so if I talk about various type of design, so one is tasveer, is that is picture, my picture photos, and shikar graha is the that forest scene of hunting scene, and fulwar is my flowers. So these are some kind of you can say things which are made for particular are brocade designs. So correct option हमारा श्री कलाशास्त्री नहीं है, हमारे तस्वीर, शिकार ग्रह और फुलवार करेक्ट ऑप्शंस रहेंगे.
Let's head it to the next option question, that is various types of pockets found in garments. So आपने देखा होगा your different kind of garments have different kind of pockets. So what are these? My patch pocket. Patch pocket is like, you can say, a pocket which is connected in your garment, in any part of your garment. When your pocket is connected, means for your, we can say, jand shirts. इन जैंट शर्ट्स में आपने पैच पॉकेट देखते हैं हम, करेक्ट. फ्लाई क्या होती है? सो दैट मीन्स पैच इज द करेक्ट ऑप्शन. फ्लाई क्या होती है? फ्लाई इज माई जिपर. फ्लाई क्या होती है? जिपर इन ट्राउजर. फ्लाई इज समथिंग जिपर इन ट्राउजर, ओके, जिसके अंदर मेरी जिप लगती है. So this is not. Then inseam. Inseam, you see the trouser itself, and in trousers you have inseam pocket. आपकी पॉकेट्स कौन सी होती है ट्राउजर्स के अंदर? inseams pockets होती है. Then continuous warp is also not a type of pocket itself. So यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? पैच एंड inseam, फर्स्ट एंड थर्ड. Next question is question number 50. Method of data collecting. Here I need to collect the data that can be most effective used for illiterate responses. अब illiterate मतलब अनपढ़, जो अनपढ़ हो, विच नॉट डू नॉट नो, जिनको नहीं पता हो कि रीड कैसे करते हैं या फिर राइट कैसे करते हैं. सो फॉर दोज पर्सन्स, इफ आई नीड टू कलेक्ट द डाटा, इफ आई नीड टू गैदर सम ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम, देन व्हाट इज माई प्रोसीजर, व्हाट आर द मेथड्स आई कैन अप्लाई? कैन आई गिव अ questionnaire to them? If I give the questionnaire to them, they are not be able to read or not be able to write, so no. Mailed question, they also don't know how to operate a computer. Interview, yes, I can take their interviews. मैं उनसे verbally questions पूछ सकती हूँ. They can answer me verbally, and none of this is not concerned with this topic. So particularly answer is my interview. Next question, give the sequence, correct sequence for steps in processing of wool. Very important question, because in NTA also we get a question from manufacturing process. Correct, in from manufacturing process itself. So carding, carbonizing, scouring and spinning, we have fours. Now मैं हर बार एक चीज बोलती हूँ कि कभी भी हमारे ये क्वेश्चन बिल्कुल सीक्वेंस में नहीं आते, बिल्कुल सीक्वेंस में नहीं आते, बट यू नीड टू नो द सीक्वेंस सो दैट यू कैन ऑप्ट द आंसर वेरी ग्रेसफुली. सो लेट्स सी. फर्स्टली व्हाट आई डू, व्हाट आई विल शेयर द वूल फ्रॉम शीप्स. हम सबसे पहले वूल निकालेंगे, देन आई ग्रेड एंड सॉर्ट इट अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द वूल. वूल की क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसको बांट देंगे. देन आई नीड टू क्लीन द वूल, एंड फॉर क्लीनिंग पर्पज व्हाट आई डू द बेसिक प्रोसेस, दैट इज पर्टिकुलरली वी कैन डू आर कार्बनाइजिंग as well as our scouring process. So first is my and then after cleaning, what I do, dry, then oiling, blending, carding, gilling and combing, drawing, roving, spinning, weaving and dyeing and finishing. For carbonizing, this is a particular process for my wool fiber itself. Just kept this thing in mind. Carbonizing process किस में होता है? सिर्फ wool fiber में होता है. So firstly I need to carbonize. देन सो बेसिकली इसके अंदर कार्बनाइजिंग के अंदर क्या होता है? व्हेन आई नीड टू रिमूव एनीथिंग डेड वेस्ट फ्रॉम माय वूल इटसेल्फ. Okay, so firstly I do carbonizing, then I do scouring. For scouring what I need to, that is particularly my washing process. Okay, then I need to do, after washing, you can see, drawing, oiling, blending, carding, then combing process, carding and combing process. After that we need drawing, roving and then spinning process. Okay, so this you should know, and this you should write it on the notebook and just memorize it. Next question, give the correct sequence of wet spinning. Now we are talking about particularly wet spinning process के अंदर क्या होता है? Stretching, extrusion, solidifying, filaments in a coagulating bath and winding. So if I talk about the particular process of my wet spinning process, means spinning process, what I do in the spinning, I just made a yarn बनाते हैं हम spinning process से. क्या बनाते हैं हम? yarn, we produce yarn. So यहाँ पर हमारा जो correct option रहेगा, that is first is extrusion. So let's see.
एक्सक्रूशन के अंदर क्या चीज होती है, व्हाट इज इन माई एक्सक्रूशन इटसेल्फ, इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वेयर मटेरियल इज पुश्ड एंड ड्रॉन इन सम ऑफ द शेप्स. व्हाट आई डू, आई जस्ट पुश and shape material, okay, in some of the other form. Then what I do, I just third solidify it by applying air in bath. I just solidify it. Then what I do, I do stretching. stretch करने के बाद जितना हमें उसको, जितना उसका डायमीटर देना है, जितनी उसकी लेंथ रखनी है, उसके अकॉर्डिंग आई नीड टू स्ट्रेच इट. एंड लास्ट इज वाइंडिंग ऑन अ स्पूल और सम काइंड ऑफ थ्रेड पैकेज. ओके, so next is give the correct sequence of tie dye technique. Now I need to do tie dye. Tie means I need to tie my entire fabric first, then I need to dye it. Okay, so preparation of fabric, drying, tying, opening of ties, pre-soaking of material and dyeing. So correct sequence, let's discuss about it. Firstly, we need to prepare our fabric. ओके, वी नीड टू प्रिपेयर आवर फैब्रिक. सबसे पहले हमें अपनी फैब्रिक की प्रिपरेशन करनी है. आफ्टर प्रिपरेशन व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू टाई इट. मुझे उसको बांध देना है. आई नीड टू टाई इट. फैब्रिक प्रिपरेशन वी कैन से, आई कैन डू ट्रूइंग, stretching or whatever, so that or we can say marking, okay, any kind of this thing we can say. then tying, हम उसको टाई कर देंगे. आफ्टर टाई मैं उसको मॉर्डेंट के अंदर प्री सोक करूंगी. प्री सोक मतलब जैसे आपके फोन होता है पोस्ट पेड एंड प्रीपेड, मीन्स प्री मीन्स पहले आपने उसको सोक कर देना है इन एनी ऑफ द मटेरियल विच वी सेड इट मॉर्डेंट ऑल्सो, जो हमारे डाई को फिक्स होने के लिए हेल्प करती है. करेक्ट. आफ्टर दैट आई डू डाइंग प्रोसेस, हम डाई करेंगे उसमें. आफ्टर डाइंग आई नीड टू ड्राई इट फर्स्ट एंड देन आई नीड टू ओपन द टाइज. उसके बाद मैं उसको क्या कर दूंगी, खोल दूंगी. जो भी मैंने यहाँ पर टाइंग की थी इन माय थर्ड प्रोसेस, मैंने सेकंड प्रोसेस मैंने टाइंग की थी, उसको अब मैंने क्या लास्ट में अपने ओपन कर देना है. सो माय डिजाइन प्रोड्यूस. ठीक है, इस मेथड से आपका डिजाइन प्रोड्यूस हो जाएगा. This is the journal terms for buying and selling. I need to purchase. Buying is my purchasing. Selling is my sell करना, जब हमें कोई चीज बेचनी है. That is process of electronic means. Electronic means you are sitting in your house, you need a laptop, you just or a phone, you just order it through your internet, through your mobiles itself, and the things come to your place. How? Electronic commerce, web commerce, internet commerce or computer commerce. So the correct option is e-commerce. क्या बोलते हैं हम इसको, ई कॉमर्स साइट्स बोलते हैं ना, जहां से हम कोई भी चीज परचेज कर सकते हैं फ्रॉम एनी ऑफ द प्लेस वेयर वी कैन परचेज समथिंग. सो दो साइट्स आर माई ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. Question number 55, process of staple yarns. Now when I listen the word or when I see the word staple yarn, I should know that these are all natural fiber producing yarns. Okay, except what, except my silk. So here itself I know what are the my things. Cotton, wool. First thing comes in the mind, cotton, wool. Okay, then linen, jutes are so on. So here the answer is wet processing, wool spinning, yes, and cotton spinning system, yes. So melting, spinning, I know by melting I make a polyester. मीन्स आपको इतना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए दैट बाय सीइंग सम ऑफ द क्वेश्चंस, सम ऑफ द ऑप्शंस, यू स्ट्रेटली कनेक्ट इट विद अदर points so that you find you can do whatever. Whenever I said that just follow up the elimination method. Okay, if you do follow the elimination method itself, you find most of your questions, answers of the questions correct. I'm hardly sure about it. You have to try by your own and just see the results of it. Correct. So the correct option is my wool spinning and my cotton, because these are my staple.
So simple, means so simple and straight question it is. Next question 56. Vajra is a popular motif seen in which embroidery? We are talking about embroidery. You can see all the embroideries videos. You can see them in my textiles playlist. Okay, textiles playlist, or you can also see in the description box itself. So we can see our Vajra in basically Kasuti, Kasida, Fulkari or Kantha. So it is available in my Kantha, and along with Vajra what I said, lotus, what I see, lotus or my swastik. ठीक है, ये सारे हम कहाँ देखते हैं? अपनी कांथा एम्ब्रॉयडरी के अंदर. Question number 57, so simple and straight. We have already a video. We are talking about knitted fabric. So firstly, by knitted fabric क्या आता है माइंड में? इंटरलॉकिंग. व्हाट इट इज? इंटरलॉकिंग, या इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरलूपिंग. वी ऑल्सो सेड इट, इंटरलूपिंग. देन what they are asking about row of loops. We have this structure and this structure. Yes, this structure and this structure, is that so? So this is a particular form, okay, of my interlocking fibers, that is my knitted fibers. So jersey, what I said, the other name of jersey, coarse, veil, and so firstly I know that one is veil and other is my coarse, but what is my veil and what is my coarse? Let's see it. So row of loops is known as my coarse. So what is my veils? Veils क्या होगा हमारा? Yes, tell me. Column of loops is my veil and row of loops is my coarse. Like as well as for my weaving, that is interlacing. I have two, that is warp, which is lengthwise, okay, and weft, which is filling or crosswise. सो यू हैव टू जस्ट आप लोगों को इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कंसेप्ट को समझ लेना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्रिंकेज ऑफ कॉटन फैब्रिक इज रिड्यूस्ड बाय द प्रोसेस. बाय विच प्रोसेस आई कैन रिड्यूस द श्रिंकेज प्रॉपर्टी इन माई बेसिकली कॉटन फैब्रिक? सो फेल्टिंग, आई नो इट इज फॉर वूल. मर्सराइजिंग could be in cotton. Synchronizing and calendaring, if I talk about all these things, so answer is synchronizing process. Firstly, this process is my textile finishing process. Get it? It is my textile finishing process, and in it I do pre-shrunk. Pre-shrunk means कि बाद में मेरी shrinkage ना हो. While washing I increase dimensional stability, okay, by shrinking, so that बाद में shrinking ना हो, बाद में reduce ना हो. For that process I do the textile finishing process, that is my synchronization. Next question, we are again talk about Kasida embroidery. So if I talk about this particular embroidery itself, we need to know the stitches in it. So if I talk about the stitches, we have darning stitch, we have stamp stitch, we have satin, as well as we have chain stitch. So if I need to eliminate, I have to eliminate the herringbone. सो इसमें मेरी फर्स्ट है यस, सेकंड है यस, एंड थर्ड है यस. सो माय करेक्ट ऑप्शन इज माय थर्ड वन. Last question for today is bold. Bold means that are like this particular is bold. This question is bold and options are light. So bold, large prints in bright color are more attractive on किस पे लगता है? All of these. Large heavy figures, tall slender figure, short heavy figure. If a person is short, okay, if a person is short and heavy, if a person is large and slender, if a person is large and heavier, so this particular bold and large prints
लुक गुड्स ऑन माई टॉल एंड सिलेंडर फिगर। टॉल और सिलेंडर फिगर के ऊपर ये अच्छी लगेगी ना बड़े वाले प्रिंट्स, जबकि बड़ा कोई बड़े प्रिंट्स पहनेगा तो और छोटा कोई बड़े प्रिंट्स पहनेगा देन दे अपीयर मोर हैवी, दे अपीयर मोर हैवी, करेक्ट। सो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चंस। होपफुली यू फाइंड इट मोर इंटरेस्टिंग, मोर यूजफुल, मोर बेनिफिशियल। सो इफ़ यू डू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। रेगुलरली हम और MCQs आपके लिए लेके आते रहेंगे। यू कैन गेट इंडिविजुअल यूनिट नोट्स फॉर ऑल द 10 यूनिट्स इन इंग्लिश, और साथ के साथ आप क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो हम गूगल फॉर्म के थ्रू आपको रेगुलरली जब क्लासेस देंगे उसके साथ साइमल्टेनियसली आपका टेस्ट होता रहेगा, सो दैट यू कैन एनालाइज योरसेल्फ। सो टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे, बाय।